गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप इसे देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जेएस बत्रा। और हम सब लोग हैं आपके चहेते चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा एसएम गुरु पर। जैसा कि रिचुअल है हमारा पिछले 35 सालों से और 70 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से, बत्रा सर आपके लिए लाते हैं हर एग्जाम से पहले, और इस बार भी ला रहे हैं आपके लिए जनवरी 25 एग्जाम से पहले वीवीआईपी क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और बेटा आपको पता है बत्रा सर का बेटा ये नियम भी है और लेगेसी भी है, जो हम कह देते हैं वो पेपर में छप भी जाया करता है। तो आप हमारे पिछले सारे बेटा वीडियोस को जो इस चैनल पे अवेलेबल है या यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा, डिफरेंट जगह पे आप चेक कर सकते हैं। बत्रा सर ने जब भी वीवीआईपी क्वेश्चंस दिए हैं, मोर देन 90% बेटा क्वेश्चंस वो एग्जाम में आया करते हैं। आप इस बार भी भरोसा कर सकते हैं। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं तो बेटा हमारे इस क्वेश्चन बैंक को अपने पास रख के बैठे, जिसमें हम मार्क करवाने जा रहे हैं। और बेटा अगर आप हमसे नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को साथ लेके बैठे, मैं बताने जा रहा हूं आपको इस बार के वीवीआईपी क्वेश्चंस, जिनको करने से आप पाएंगे बेटा मोर देन 90% क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसएम, जो पेपर होने जा रहा है 21 जनवरी को। और उससे पहले मैं आपके लिए लाऊंगा बेटा मैराथन भी 19 जनवरी को, जब आप ऑडिट का पेपर दे के आएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज के वीवीआईपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेटा हम छोटा सा सेशन रखेंगे ये, ताकि आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जनवरी 25 के पेपर 6B के वीवीआईपी क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 1 बेटा, चैप्टर नंबर 1 से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। पहला सवाल, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। हमने बेटा प्रैक्टिकली कई एग्जांपल से समझाया था इसको आपको क्लास में। इसमें रिलायंस का एग्जांपल आ जाता है बेटा, टाटा मोटर्स का एग्जांपल आ जाता है, और भी बेटा बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए थे इसके लिए। दूसरा सवाल आपको करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप करेंगे बेटा दूसरा सवाल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी लिमिटेशन। बेनिफिट पिछली बार आ चुका है, इसलिए आप लिमिटेशन तैयार करके जाइए। चौथा सवाल जो पूछा जा सकता है वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसमें बेटा आपको मालूम हो हम ये गोला बना के इस चीज को एक्सप्लेन किया करते हैं। तो उसमें हम बताएंगे विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, वैल्यूज क्या है। ऑब्जेक्टिव पे पिछली बार डिटेल में सवाल आ चुका है। और पांचवा सवाल है बेटा 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। जिसको हम लोग टॉप से अगर बात करूं तो क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, फिर बीच में कहते हैं बेटा मिडिल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, और नीचे होता है फंक्शनल लेवल। तो ये 5 सवाल आप तैयार कर ले पहले चैप्टर से, जिसमें से आपको पूछे जाएंगे ये 5 सवाल। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पहला चैप्टर क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 5 सवाल तैयार हो गए, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज, और स्ट्रेटेजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए आइए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे अपन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर नंबर 2 से। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसे कहते हैं बताइए, प्रोसेस क्या है इसका, इश्यूज क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, तीनों तैयार करने हैं आपको। दूसरा, मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट अलोंग विद देयर एलिमेंट। चलिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता रहा हूं, पर ज्यादा एम्फेसिस पुट करने वाले भी सवाल आपको बता देता हूं, जिसपे आपको सवाल तैयार कर लेना चाहिए। तो एक तैयार कर लेना बेटा, ये पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, ज्यादा है तैयार तो सब करने हैं, पर इन पे ज्यादा एम्फेसिस पुट अप करना है आपको। दूसरा आप तैयार कर लीजिए इसमें स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ऊपर, करने सारे हैं पर इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आ जाओ चैप्टर 2 में, इसमें मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, इस पे सवाल हो सकता है। पेस्टल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मान रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको तैयार कर लेना चाहिए।
उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल। तो आप व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना, इस पे सवाल हो सकता है, 7-8 कारण हमने बताए थे। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी क्या होती है, माइकल पॉटर 5 फोर्स मॉडल तैयार कर लेना। इसमें एंट्री बैरियर पिछली बार आ चुका है, बाकी के अपन अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सपीरियंस कर्व तैयार कर लेना और उसकी रेलेवेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। वैल्यू क्रिएशन, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप खासतौर से तैयार कर लेना अपने को, 5 पॉइंट्स हमने बताए थे इसके। और की फैक्टर्स टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस भी तैयार कर लेना है। तो चैप्टर 2 है हमारा इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पे, जिसमें 10 सवाल है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसका प्रोसेस, इश्यूज और फ्रेमवर्क तैयार करना है आपको। मैक्रो माइक्रो के एलिमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लेना, सवाल पूछा जा सकता है, या आप फाउंडेशन से भी पढ़ के आते हैं। पेस्टल एनालिसिस अच्छा सवाल है, तैयार करना अपना। मैक्रो एनालिसिस का ही एक वेरिएशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस और व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, ये खासतौर से तैयार करना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पॉटर 5 फोर्स तैयार करना है। एंट्री बैरियर पर सवाल आ गया, बाकी हमारे लिए खुले हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस करो, उसकी रेलेवेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर बिहेवियर पे सवाल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, खास तौर से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के 5 पॉइंट्स तैयार करना है, और की फैक्टर्स को भी तैयार करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। पहला सवाल जो तैयार करेंगे इसमें से वो है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के बारे में आप जाने कौन कौन से हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंडेलोव मैट्रिक्स को, ये तैयार करें आप। इस पे सवाल काफी समय से ड्यू है, पूछा जाएगा आपसे। फिर आता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स पे सवाल, और डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर इंपॉर्टेंट है 13 प्रकार की स्ट्रेटेजीज है जो आपको इससे तैयार कर लेनी चाहिए। तो तीसरा चैप्टर है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल कर दिया हमने चैप्टर नंबर 2 में। इसमें सवाल है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स, उसके बाद में मेंडेलोव मैट्रिक्स, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक आती है, 13 प्रकार की तैयार करेंगे। इस पर प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकता है। इसके बाद चौथा सवाल के बाद 5वां सवाल आ जाता है जो आपको तैयार करना है चैनल्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खास तौर से। और उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सवाल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसमें शॉर्ट एनालिसिस का अपन डिस्कशन किया करते थे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इस पर भी सवाल तैयार कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी है। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। सर फोकस नहीं तैयार करनी, नहीं करनी है, फोकस तैयार नहीं करनी है, पिछली बार आ चुकी है। तो आप कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज तैयार करें। इससे जरूर सवाल आप देखने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इस अटेम्प्ट के लिए। और आपको मालूम है बेटा, 12 सर अगर कह देते हैं तो एग्जाम में छप जाया करता है। और आप तैयार करें बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मान सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन आती है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। तो तीसरा चैप्टर है हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसमें सवाल है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर, उसके बाद मेंडेलोव मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज 13 प्रकार की, फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल में सॉर्ट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटेजी, फोकस छोड़ के कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ, और उसके बाद बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। आइए चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे। क्या पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे आपके लिए, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड क्लासिफिकेशन, इस पे एमसीक्यू आने की भी संभावना बनती है अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। सेकंड है हमारा सवाल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सपेंशन करेंगे, स्टेबिलिटी छोड़ देना आप, स्टेबिलिटी पे सवाल आ चुका है। रिट्रेंचमेंट करें, कॉम्बिनेशन करें, कैरेक्टरिस्टिक और मेजर रीजन के साथ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन में से कुछ भी हो सकता है, खासतौर से एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट को तैयार कर लेना अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक और मेजर रीजन, इस पर सवाल देखेंगे आप एग्जाम में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ मर्जर, कई टाइप के मर्जर होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट और को जेनरिक, तैयार करें इसको। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करें एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। स्ट्रेटेजिक एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है,
खास तौर से डाइवेस्टमेंट तैयार करना। टर्न अराउंड नहीं पूछना है अपने को, टर्न अराउंड पूछा जा चुका, छोड़ दो। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बेटा, जितना कहा जाए उतना तैयार कर लो। 90% से ज्यादा पेपर आप इसमें से देखने जा रहे हो, और बेटा पेपर के बाद इसी चैनल पर ये वीडियो तो बेटा जारी हो जाएगा, आपको पता है। तो इसके नीचे कमेंट में बता देना जैसा आपने कहा था वैसा आया या नहीं आया। बेटा बत्रा सर का हिस्ट्री है, लेगेसी है, पिछले 35 सालों से 70 सी एग्जाम अटेम्प्ट से जो कह दिया बेटा वो पेपर में आता है, और इस बार आपके भी आने जा रहा है। तो बेटा मैं कहता हूं हमेशा पढ़ो चाहे कहीं से, पर बेटा एग्जामिशन लाना है तो आओ यहीं पे। पढ़ो चाहे कहीं पे, पर एग्जामिशन लाना है तो आओ यहीं पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन आ सकता है इसमें एनसॉफ, एडीएल, बीसीजी। मुझे बेटा इसमें 10 नंबर के सवाल इस बार दिख रहे हैं एग्जाम में आते हुए, 5-5 नंबर के 2 सवाल, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है बेटा। खास तौर से आप देखें जो जो आपको तैयार करना है, चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे है, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड क्लासिफिकेशन, इस पे एमसीक्यू भी देख सकते हो। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट तैयार कर लो, कैरेक्टरिस्टिक और मेजर रीजन के साथ। टाइप ऑफ मर्जर तैयार कर लो, अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस तैयार कर लो एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। स्ट्रेटेजिक एग्जिट के ऑप्शन में केवल एक चीज तैयार करो, डाइवेस्टमेंट। मतलब मैं आपको ना तो लिक्विडेशन के लिए कह रहा हूं ना टर्न अराउंड के लिए कह रहा हूं, पूरा नहीं कहा है मैंने, केवल डाइवेस्टमेंट के लिए कहा है, वो तैयार करो। और फिर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में 4 आते हैं, प्रैक्टिकल सवाल भी हो सकता है, एनसॉफ, एडीएल, बीसीजी और जी मैट्रिक्स तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, अंतिम चैप्टर बेटा आज के इस सेशन का भी, और इसका नाम है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये चैप्टर का नाम है। और क्या तैयार करेंगे आइए देखें। पहला सवाल तैयार करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और उसकी वेरियस स्टेजेस को। दूसरा तैयार करें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग के तहत डिफरेंस को। तीसरा तैयार करें फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच रिलेशनशिप और डिफरेंसेस को, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद लिंकेजेस तैयार करें और उसके बीच के इश्यूज को, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। उसके बाद कर्ट लेवन के चेंज को खासतौर से तैयार करें, इस पे हमने बताया था फ्रीज अनफ्रीज वाला, और एक वनीला आइसक्रीम के एग्जांपल से भी आपको समझाया था। उसके बाद मैकेंजी का मॉडल तैयार कर लें आप 7S, और उसके बाद चैंडलर का सिद्धांत कर लें स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के ऊपर। तो आप चैप्टर 5 तैयार करें स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के ऊपर। क्या क्या तैयार करना है आपको, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अगले पेज पे जाऊं उससे पहले रिवाइज करवा रहा हूं आपको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और उसकी 5 स्टेजेस को तैयार कर लें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग के बीच के डिफरेंस को समझ लें। इंपॉर्टेंट सवाल के तौर पे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप और डिफरेंसेस को तैयार कर ले। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा ध्यान देने के जिस पे हमने इंपॉर्टेंट का मार्क किया है वो ज्यादा एम्फेसिस पुट अप करने के हैं। फिर लिंकेजेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड को तैयार कर लो, उनके बीच के इश्यूज को तैयार कर लो। स्ट्रेटेजिक चेंज में कर्ट लेवन का सिद्धांत और मॉडल देख लो। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में मैकेंजी के 7S मॉडल को देख लो, और फिर चैंडलर के स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप को तैयार कर लो। हमारे नेशनल हैंडलूम के जोधपुर वाले एग्जाम्पल के साथ पत्र सर ने बताया कैसे उन्होंने 1997 की एक सर्द शाम को इस मॉडल को अप्लाई करते हुए नेशनल हैंडलूम को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या सवाल है इस चैप्टर नंबर 5 से। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पिछली बार हमने बताया था नेटवर्क आएगा, वो आया। इस बार आप तैयार करें, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको कहूंगा आप तैयार करो खास तौर से मल्टी डिवीजन को, एसबीयू को, मैट्रिक्स को और आवर ग्लास को। इनमें से सवाल आ जाएगा मल्टी डिवीजन, एसबीयू, मैट्रिक्स, आवर ग्लास, इन 4 में से कोई एक देखेंगे आप एग्जाम में। पिछली बार हमने नेटवर्क कहा था वो आया, इस बार ये 4 कह रहे कोई आएगा। उसके बाद आप डिफरेंस तैयार कर लो बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर, एक सवाल हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तैयार कर लो। फिर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 तरीके के रोल्स एंड टाइप्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शनल। क्या रोल है, 5 लीडरशिप रोल होते हैं, हमने बताया था। स्टे ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग से लेके ये आप तैयार कर लें। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर कह रहा हूं, जिसमें ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक 3 टाइप के कंट्रोल है जो तैयार कर लें। तो इस पेपर में भी आप देखेंगे ये इस पेज पे खास तौर से 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप मल्टी डिवीजन तैयार करें, एसबीयू तैयार करें, मैट्रिक्स तैयार करें और आवर ग्लास तैयार कर लें खास तौर से, है ना। आवर ग्लास तो मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? आवर ग्लास स्ट्रक्चर याद आ रहा है?
आवर ग्लास स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, टॉप और बॉटम इसका बड़ा होता है। बत्रा सर आपको मालूम है लाइव किचन एग्जांपल से पढ़ाते हैं, अगर क्लासेस आपको मेरी याद आ रही हो तो। और जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किया, मैं कहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार करें। 19 जनवरी को तो मैं ऑडिट के एग्जाम के बाद आ ही रहा हूं आपके लिए मैराथन लेके, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा आपको जैसा कि नियम है बत्रा सर का। मैराथन शुरू करने वाले ही बत्रा सर है बेटा सीए इंडस्ट्री में एग्जाम के दिनों में, क्योंकि हमें मालूम है बच्चा बड़ा परेशान रहता है, 3-4 महीने कोर्स कर आता है और उसके बाद में उसे रिवीजन करने के लिए मिलते हैं 24-36 घंटे, इसलिए टीचर उसकी आवश्यक जरूरत होती है जिसको हम पूरा करते हैं। तो आवर क्लास पढ़ाया था बेटा हमने, तो बत्रा सर से पढ़ते हैं तो बेटा आप बहुत सारे पाते हैं लाइव किचन एग्जाम्पल, कलर्ड नोट्स, 35 साल का एक्सपीरियंस और बेटा 90% से ज्यादा वीआईपी क्वेश्चंस के माध्यम से एग्जामिशन लाने की बेटा जुगत। तो देर किस बात की है, ज्वाइन करें बेटा हमारा चैनल और हमारे कोर्सेज को। आपको पता ही है बेटा हमने स्कीम लॉन्च कर रखी है आपके लिए। सर क्या है वो स्कीम बताएंगे एक बार? बिल्कुल बेटा दोबारा से देख ले, जनवरी, मई और सितंबर लाइव और ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कीम है बेटा। 5000 के कोर्सेज को हम 50% ऑफ में दे रहे हैं 2500 में। ये ऑफर 25/12 तक ही वैलिड है। क्या मिलेगा इसमें आपको? सर ये कैसे प्राप्त करेंगे? कूपन कोड है कोई? बिल्कुल बेटा कूपन कोड है BTRASR50, कूपन कोड याद रखना, वरना ये कोर्स 5000 में मिलेगा हमारी वेबसाइट पे www.batrasar.com पे आप जाएंगे। पहला कोर्स पढ़ा है बेटा ये 5000 में, और आपको अगर 25 तारीख तक इसे प्राप्त करना है तो बेटा 50% में ले सकते हैं। कोड लगाएंगे कूपन कोड BTRASR50। इसमें आप पाते हैं कलर नोट्स आपके बेटा डोर स्टेप तक, अनलिमिटेड व्यू एग्जाम तक आपको अनलिमिटेड व्यू मिलेगा बेटा। आप मई के बच्चे हैं, जनवरी का तो हो गया, मई और सितंबर के बच्चे हैं तो बेटा हम आपको एग्जाम डे तक अनलिमिटेड व्यू दे रहे हैं। वर्चुअल टेस्ट होते हैं बेटा आपके और कॉपी चेक की जाती है, आपको बताया जाता है कहां आप इंप्रूव करें। MTP RTP सेशन होते हैं और साथ साथ बेटा आपकी वेबसाइट पे हमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर भी आपको दिक्कत लगे तो बेटा आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9414127751 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम तत्पर रहती है बेटा आपकी हेल्प करने के लिए। तो SM के लिए आपके लिए वन स्टॉप शॉप है बेटा बत्रा सर का ये चैनल और हमारी वेबसाइट www.batrasar.com। तो ये थे बेटा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने आपको बता दिए। मैं क्विकली आपके सामने एक बार फिर से रख देता हूं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 सवाल तैयार करने हैं, जिसमें 2 ज्यादा एम्फेसिस के हैं। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 10 सवाल तैयार करने हैं, जिसमें 4 सवाल आपके ज्यादा एम्फेसिस के हैं। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट में, जिसमें 2 और 4 टोटल 9 सवाल है। टोटल 6 सवाल में बेटा ज्यादा वीआईपी लिस्ट में डाल रहा हूं, मुझे लगता है इसमें से भी 10 नंबर के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। चौथा चैप्टर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का है, जिसमें से भी 10 नंबर के आने की संभावना है। 6 सवाल तैयार करने, जिसमें से 5 सवाल हम बेटा ज्यादा एम्फेसिस के डाल रहे हैं। पांचवा चैप्टर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन का है, जिसमें टोटल आपको सवाल तैयार करने हैं 12, लेकिन इसमें से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 सवाल को हम डाल रहे हैं मोस्ट फेवरेबल वाली कैटेगरी में। तो अब आपके लिए क्या है जानने के लिए, मैराथन आ रहा है बेटा बत्रा सर का इसी चैनल पर SM जनवरी 2025 के लिए 19 जनवरी को शाम को 7 बजे। बहुत जल्दी बेटा आपको वो लाइव सेशन का थंबनेल भी दिखाई दे जाएगा। ऑडिट का एग्जाम खत्म होते ही 5 बजे बेटा आपका एग्जाम खत्म होगा, हम 7 बजे 2 घंटे बाद आपको लाइव मिलेंगे इसी चैनल पर और आपको रिवाइज करा देंगे पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ताकि आप 50 नंबर की तैयारी हमारे साथ बैठ के कर सके, जिसमें 40+ आपके लाने की गुंजाइश बना दी जाएगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी 25। मिलेंगे बेटा आपसे 19 तारीख को, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स आल्सो, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। अगर आप बेटा और कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस चैनल को और इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने सब मित्रों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीवीआईपी लिस्ट से फायदा हो सके। थैंक यू।